एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आपकी जो परीक्षा है वो 6 सितंबर से शुरू है और उसी की श्रृंखला में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्रतिदिन आपको शाम को 3 बजे मिलता है। एक दिन हिंदी, एक दिन संस्कृत, एक दिन पर्यावरण, रोटेशन वाइज आपको क्लास मिलती है। शाम को 9 बजे 90 नंबर वाली क्लास होती है आपके पेडागोजी की। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, चूंकि आज तो हम आपको कराएंगे पर्यावरण, मतलब एनसीईआरटी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आओ दोस्त, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और हम लोग 50 प्रश्न करेंगे। और आपको दोस्तों, आप पता है मेरी एक आदत है, मैं एक टॉपिक लाकर 3 घंटे का मैराथन नहीं कराता हूँ। अगर सीटेट में कुल 30-35 टॉपिक है तो वो टॉपिक मैं रोज लेकर आऊँगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे कि वो सारे प्रश्न आपके दिमाग में रोज एक बार चले। इससे अक्षरशः आपको लाइन बाई लाइन दोस्तों तैयार हो जाता है। तो आओ दोस्त, सीधा प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यहीं से कारवां शुरू होगा। भारत के किस राज्य में भारी बारिश के कारण घर से जो जमीन जो होता है, यानी जमीन से जो घर है वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर होता है, करीब 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। ये घर कहाँ के हैं साथियों? ये क्वेश्चन नहीं, इसमें बहुत कुछ शामिल है। पेपर घुमा घुमा के पूछता है, कहता है कि असम के जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर होता है भारी बारिश की वजह से। भाई नीचे पहले बांस गाड़ेंगे, ऐसे 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 बांस गाड़ा जाएगा और इसी के ऊपर फिर छप्पर छाएंगे। तो पेपर में ये भी आता है कि कितनी मीटर की ऊंचाई पर, तो भैया 10 से 12 फुट या फिर कह लो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर ये लोग बांस का खंभा गाड़ेंगे, फिर उसी पे साथी क्या करते हैं, लोग अपना घर बनाते हैं। अब सवाल असम से आया है तो असम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे हैं? असम में। बिहू लोक नृत्य कहाँ पे है? असम में। बिहू लोक नृत्य क्या होता है? बिहू लोक नृत्य दोस्तों जो होता है वो असम में धान की कटाई पर मनाया जाता है। किस पर मनाया जाता साथी? असम में धान की कटाई पर दोस्तों मनाया जाता है। धान की कटाई के एक दिन पहले की शाम को उरुका कहते हैं। और ये वही असम है दोस्तों जहाँ पे चावल को बोरा कहते हैं। इतने प्रश्न आपके असम से बनते हैं। बात करें केरल की, तो केरल से आपके पेपर में 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक पूछेगा कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर होगा केरल। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरल। कथकली लोक नृत्य कहाँ पे है? केरल। समझ पा रहे हो? अब बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान का लोक नृत्य घूमर होता है। एक बात ये पूछता है। और खेजड़ी का पेड़ कहाँ पर का पेड़ है, जिसके बारे में तो लगभग सब व्यक्ति को विदित है, जिसके बारे में हर व्यक्ति के बारे में पूरा नॉलेज है। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है वो आम तौर पे की फलियों से सब्जी बनाई जाती है, उसमें कभी कीड़े नहीं लगते। समझे कि नहीं समझे? हाँ, आगे बढ़ते हैं साथी। कौन सा जानवर भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है और दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पेड़ की पत्तियों को खाकर जिंदा रहता है? इस जानवर का नाम क्या है? लंगूर, चिंपैंजी, पांडा या स्लॉथ? राइट आंसर दोस्तों आपका स्लॉथ होगा। ये स्लॉथ जो होता है दोस्तों, ये आमतौर पे भालू की तरह दिखता है, पर ये भालू नहीं होता। ये बहुत ही आलसी जानवर होता है। ये सारे ऑप्शन में लिखा रहेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आलसी है कि सक्रिय है तो भी उत्तर गलत हो जाता है। ये वही स्लॉथ है दोस्तों जो 40 साल तक कुल जिंदा रहता है और अपने पूरे 40 साल के जीवन काल में 10 से 12 पेड़ों पर टोटल घूम पाता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पेड़ की पत्तियों को दोस्तों खा के ये जिंदा रहता है। ये बात हम बहुत पहले पढ़ाए हैं, बार बार बताए हैं। इसमें आपको कोई शंका या किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? इसके अलावा स्लॉथ दोस्तों आमतौर पे 17 घंटे लटक के सोएगा।
सप्ताह में शौच की क्रिया केवल एक बार करता है। ये बातें सब आपको याद होना चाहिए। आगे, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है, जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। दोस्तों, जब बात रेगिस्तानी ओक की आएगी तो आपको ऑस्ट्रेलिया याद आना चाहिए। ये वो रेगिस्तानी ओक है जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ की जो जड़ें हैं साथी, ये गहराई में बहुत लंबा जाती हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि ये इतना पानी जमीन से खींच लेता है कि जब कभी इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ के लोग पेड़ के तनों में छेद करके, पेड़ के तनों में गहरा छेद करके पाइप का प्रयोग करते ये लोग पानी को यूज़ कर लेते हैं। समझे? मान लो ये पेड़ है, पेड़ की जड़ जमीन में है, ये तना, इस तने में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि ये लोग छेद कर लेते हैं और पाइप लगा के पानी पी जाते हैं। ऐसा है आपका रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में है। काफ़ी बार कई लोग कंफ्यूज होते हैं रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी के पेड़ के बारे में। दोस्तों, दोनों अलग अलग हैं। जो खेजड़ी का पेड़ है वो अपने भारत के राजस्थान में है और जो रेगिस्तानी ओक है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। बातें बहुत छोटी है पर आपको ये सारी बातें विदित होनी चाहिए। आगे, नेपेंथीस जो कीड़े मकोड़ों को फंसा के खाता है, ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों, नेपेंथीस को क्या होता है आप सबको पता है कि एक प्रकार का घटपर्णी पौधा है। घटपर्णी पौधा का मतलब दोस्तों ये होता है कि कीड़े मकोड़ों को फंसा के खाता है। इसकी संरचना दोस्तों घड़े की तरह होती है, घड़े की तरह होती है। यह अपने मुंह से दोस्तों एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है। इसी के गंध को सूंघकर जो आसपास के जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसके मुंह पे आके बैठ जाते हैं और जैसे इसके मुंह पे आके बैठते हैं तो ये पत्तियों से अपने मुंह को बंद कर लेता है। इससे कीड़े मकोड़े इसके जाल में फंस जाते हैं और उनको फंसा के दोस्तों ये हजम कर जाता है। समझे? ये दोस्तों भारत के मेघालय में, दुनिया में इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, इन सभी जगहों पे ये नेपेंथीस नामक पौधा पाया जाता है, जिसको हम आप कहते हैं घटपर्णी पौधा। क्या कहते हैं साथी? जिसको हम और आप नाम देते हैं घटपर्णी पौधा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर होता है? दोस्तों, जो ब्रेल लिपि होता है ये दृष्टि बाधित लोगों के लिए होता है। मतलब जिन लोगों को आँखों से देखकर समझने में दिक्कत होती है उन्हें दृष्टि बाधित कहते हैं। उनके लिए लुईस ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने ब्रेल लिपि की खोज की। हालांकि दोस्तों जो लुईस ब्रेल थे वो स्वयं भी दृष्टिबाधित थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 6 बिंदुओं वाली एक संरचना बनाता हूँ, इसी पर लोग उंगली फेरेंगे। अब 6 बिंदु डॉट डॉट गड्ढा टाइप का है, इसी पे लोग अपनी उंगलियों को फेर कर अक्षर को पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो ये दोस्तों दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। इसकी खोज लुईस ब्रेल ने किया। लुईस ब्रेल कहाँ के थे साथियों? लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? सारा पढ़ाया हूं, अब बारी आपकी है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। वो कौन सा पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करता है? यह आपको साथियों बतलाना है। साथियों, अगर झटके से कहता है तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों मैना। अगर झटके से कह रहा है तो अगर कोई पक्षी झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करता है तो उसका उत्तर मैना है। लेकिन अगर कोई जानवर या पक्षी अपने गर्दन को पूरा चारों तरफ घुमा सकता है, 360 डिग्री या 270 डिग्री पर घुमा सकता है, तो उसका नाम उल्लू होता है। उल्लू अपने गर्दन को 360 डिग्री पर चारों तरफ दोस्तों ये घुमा सकता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हम सबको दोस्तों ये बात पता है, हम सबको ये बात पता है, ये जो उल्लू होता है इसकी आँखों की पुतलियाँ स्थिर होती हैं। अब आँखों की पुतली अगर स्थिर होगी तो जाहिर बात है साथी कि फिर इसको देखने में तो दिक्कत आएगी ही आएगी, बहुत स्पष्ट बात है ये। तो साथी ऐसे में क्या करता है ये पक्षी? ये अपने गर्दन को चारों तरफ घुमाएगा तभी तो देख पाएगा। बात अगर कौवे की की जाए तो कौवा दोस्तों जो होता है पेपर में आएगा
कि कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो दोस्तों, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला अगर कोई बनाता है तो उसका नाम कौवा है। कौवा बेचारा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। वो कोयल जिसकी बोली तो बहुत अच्छी है, लेकिन बोली अच्छी होने का मतलब साफ साफ है कि इसके अंदर कोई और क्वालिटी नहीं होगी। ये जो कोयल होती है ये अपना कोई घोंसला स्वयं से नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में ही जाकर अपने अंडे को रख देती है, और कौवा बेचारा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग करोगे कि कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। मैं देखता हूं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब एकदम सटीक दे पाएंगे। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है, बताओ भाई। राजेश कुमार जी, भूमिका सिंह, अंजलि सिंह, अजय त्रिपाठी, फिजा प्रवीण, गुंजन कुमारी, चंदन कुमार, राजेश कुमार, पारितेश महातो। दोस्तों अगर कोई बताना चाहे तो जरूर बताइए मेरे को। हाँ, खंडहर में। तो कबूतर अपना घोंसला खंडहर में बनाती है। और अगर बात करें दोस्तों, एक बड़ा प्यारा पक्षी होता है, उसका नाम क्या है, गौरैया। गौरैया अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे, ये याद करने का विषय है कि जो गौरैया होती है वो अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपने घोंसले को बनाती है, जबकि कबूतर दोस्तों देखो, कभी जहाँ कुआं हो, जहाँ गड्ढा हो, थोड़ा पानी भरा हो, तो वहाँ खंडहर में अपना घोंसला कबूतर बना देती है। साथियों अगला प्रश्न, वह पक्षी कौन सा है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है, उस पक्षी का नाम बताइए। साथियों ये बात तो सबको विदित है कि काफी हद तक पीछे घुमा सकता है, मतलब ये उल्लू है। मैना तो झटके से गर्दन आगे पीछे करती है। चील जो होता है वो इंसानों की तुलना में 4 गुना दूर तक देखता है। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन एक बार नहीं 4 बार पूछा गया कि चील, बाज और गिद्ध ये इंसानों की तुलना में कितना गुना दूर तक देखते हैं, तो 4 गुना दूर तक देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चेराओ जो नृत्य होता है ये किस राज्य के लोग करते हैं जिसमें जमीन पर बांस की डंडियों को लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। तो चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है, साथी बताइए आप लोग। हाँ भाई, कल ईवीएस की क्लास नहीं हुई थी, कल संस्कृत की क्लास हुई थी, आज ईवीएस की क्लास है ना। इस तरह से रोटेशन वाइज चीज़ें आपको देखने को मिलता है। जब आप क्लास से निरंतर जुड़े रहते हैं तो आपको प्रॉपर जानकारी रहती है कि कौन सी क्लास कब आती है। चेराओ दोस्तों जो होता है, यहाँ का जो लोक नृत्य है वो होता है दोस्तों ये मिजोरम में। चेराओ लोक नृत्य मिजोरम में होता है। झारखंड में जंगल को तोरांग कहते हैं। जितने पॉइंट जरूरी है वो सब बोल दे रहा हूँ। झारखंड में जंगल को साथियों तोरांग कहते हैं कुडुक भाषा में। मणिपुर मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। शायद आप में से काफ़ी लोगों को याद भी हो, किसी को याद है तो बताओ मुझे। साथियों अगर किसी व्यक्ति को, मेरे भाई या दोस्त को या बहन को अगर ये बात विदित हो कि मुझे वो बताएगा कि मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, क्या आप लोग बता पाएंगे साथी? अगर किसी को ये बात पता हो तो मुझे बताइए। मणिपुर में एकमात्र नेशनल पार्क है साथियों, उसका नाम किसी को याद है? कमेंट बॉक्स में कम से कम अपनी उपस्थिति तो दर्ज करो। हाँ भाई मुझे पता है कि नहीं पता है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होगा। हाँ बिल्कुल पता होगा, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा आइडिया है कि आप में से काफ़ी लोगों को दोस्तों ये बात पता होगा, है कि नहीं? इस बात का ज्ञान काफ़ी लोगों को साथी होगा, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं? चलिए, तो साथियों अगर मैं आपसे बात करूं कि मणिपुर में एकमात्र नेशनल पार्क अगर देखा जाए तो वो दोस्तों पता है कौन सा है? शायद वो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मणिपुर में एकमात्र नेशनल पार्क है और उसका नाम शायद केबुल लामजाओ, जो कि काफ़ी लोगों में से 1-2 लोगों ने इस बात को कहा, जबकि आपको दोस्तों ये बात बहुत पहले से ही विदित होना चाहिए था कि मणिपुर में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है साथी? जिसका नाम है साथियों केबुल लामजाओ। अगला प्रश्न,
कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? बताओ दोस्तों, कुडुक जो होता है ये कहाँ के लोगों के बोलचाल की भाषा है? देखो दोस्तों, कुडुक में तो पहले से ही डा है, और डा का मतलब क्या होता है? झारखंड में है ये, अभी मैंने बोला। और ये वही झारखंड है जहाँ पे जंगल को तोरांग कहते हैं, मिजोरम में झूम खेती होती है, ये आपको पता होगा कि मिजोरम में झूम खेती होती है। असम के बारे में मैंने पूरी कहानी बता दिया कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, एक सींग वाले गैंडे कहाँ? असम में। बिहू लोक नृत्य कहाँ पे? असम में। चावल कहाँ पे कहते हैं? बोरा, असम में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कुडुक भाषा में बता दिया, जंगल में तोरांग। किस देश के लोग सांप का मांस खाना पसंद करते हैं जिसे लिंगहुफेन कहा जाता है? कहाँ के लोग दोस्तों जो है सांप का मांस खाते हैं और उसको लिंगहुफेन कहा जाता है? बीजिंग, हांगकांग, टोक्यो या दोस्तों बैंकॉक? सबको देखो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग। और एक क्वेश्चन और आता है कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग। अब ध्यान से दोस्तों, नारियल के तेल में पकी मछली पेपर में 7 बार पूछा है, तुम हल्के में ले रहे हो। नारियल के तेल में पकी हुई मछली गोवा के लोग खाते हैं, और सरसों के तेल में पकी हुई मछली, सा से सरसों, सा से समीर, समीर मतलब कश्मीर, तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। बाकी जो पका हुआ मांस जिसको लिंगहुफेन कहते हैं, इसका संबंध दोस्तों कहाँ से है? हांगकांग से है। हांगकांग में इसको लिंगहुफेन कहा जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है जो आपको तैयार रखना है। अब चूंकि सांप के बारे में इतना चर्चा हुआ है, थोड़ा और भी जान लो। भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं साथी, ये बताओ आप लोग। भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? एक बार कमेंट में जल्दी से लिखो, फास्ट सारे लोग। भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में टोटल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। क्या दोस्तों? नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथियों, नेक्स्ट। प्यारे साथियों, ये सूचना उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो लोग सीटेट की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन मन में शंका है कि सर कहीं होगा ही नहीं होगा। पढ़ तो हर व्यक्ति अपनी तरह से रहा है। देखो दोस्तों, सीटेट पास करने के लिए 2 बातें भी ध्यान देना है कि पढ़ाई करने से रिजल्ट नहीं होता है। पढ़ाई के साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या उस टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको 2 सलाह देता हूँ। पहली बात तो ये है कि साथी, आपको सीटेट पास करने के लिए महंगा कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अरे बैच खरीद भी लोगे तो क्या 5 घंटे डेली क्लास कर लोगे? और 5 घंटे अगर मान लो क्लास कर भी लिया तो एक को याद ही नहीं होगा, वो खुद कब पढ़ोगे। गलती नंबर 2, मोटी मोटी किताबें खरीद कर मार्केट से मत लाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको पढ़ने में ही कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि आपके पूरे पेपर में 150 प्रश्न आता है, जिसमें दोस्तों जो 90 प्रश्न होता है वो पेडागोजी का होता है। और यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अरे पेपर में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन पेडागोजी का जो 90 क्वेश्चन है वो कभी नहीं बदलता है। और थोड़ी सी मेहनत अगर इस पर कर दोगे ना, तो एक पेडागोजी सीखने से प्राइमरी और जूनियर दोनों तुम्हारा कवर हो जाएगा। एक तीर से 2 निशाने लग जाएगा। अब बचता है अगर 60 क्वेश्चन आपका कंटेंट का, तो कंटेंट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी मैं आपको डिसाइड करके दे रहा हूँ। इसके लिए साथियों ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर सभी विषय की पेडागोजी और कंटेंट सब कुछ है। दोस्तों देखो, झूठ बोलकर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा कि भैया इसको पढ़कर आप टॉपर बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। टॉपर आप अपनी मेहनत से बनते हो, लेकिन जितना हमारा वादा है कि 105, 110, 104 ये बहुत आराम से कर जाओगे, क्योंकि हम सालों से करा रहे हैं, हमें पता है इस बारे में। आपको कैसे मिलेगा दोस्तों? नीचे नंबर दिख रहा होगा 9653050981 पे सीधा कॉल कर लेना, या तो सीधा व्हाट्सएप मैसेज करना और वहाँ पे अपना पेपर लिख देना, सीटेट पेपर 1-2 जो आपको देना है सब्जेक्ट के साथ में। देन आपके सामने फीस आएगा, QR कोड के द्वारा पे कर लीजिएगा। आगे
उबले हुए टैपियोका को नारियल की कड़ी के साथ खाना किस राज्य के लोग पसंद करते हैं? जिनको पता होगा कि टैपियोका क्या होता है वो तो जल्दी उत्तर करेंगे। भाई मैंने कहा जो टैपियोका होता है ये एक प्रकार का साबूदाने की तरह होता है, एक प्रकार से ये दोस्तों साबूदाने की तरह होता है, जिसको लोग उबाल कर खाते हैं। कहाँ के लोग? केरल के लोग इसको उबाल कर खाते हैं। इसको कप्पा भी कहते हैं, राइट आंसर भी होगा। पेपर में इसको घुमा के ऐसे भी पूछा गया था कि टैपियोका का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों टैपियोका का संबंध केरल से है। इसके अलावा केरल राज्य से प्रमुखता सीटेट में 4 से 5 प्रश्न आता है, जैसे कथक